जब से शादी होती है तब से आपका जो मायका होता है वो भी पराया कहा जाता है और जो आपका ससुराल होता है वो भी पराया कहा जाता है। एक बेटी का आखिर घर है कहाँ? एक बेटी का जब मायका खुद पराया हो जाता है, जहाँ पर वो बेटी जन्म लेती है, और एक दूसरा घर जो कि ससुराल के रूप में मिलता है एक लड़की को, और ये कहा जाता है कि तुम पराए घर से आई हो, तुम दूसरों के घर से आई हो। क्यों एक लड़की को दोनों तरफ से पराया कहा जाता है? आखिर हम लड़कियों का घर है कहाँ? वो ससुराल जहाँ पर पिता विदा करके भेजते हैं कि ये तुम्हारा घर है, उस घर में एक छोटी-छोटी बातों पर हमारे साथ अत्याचार होता है। हमारी एक छोटी-छोटी बातों पर लोग हमें बर्दाश्त नहीं करते हैं और हमारे ऊपर हाथ उठा दिया जाता है। हम लड़की हैं साहब, हमारे साथ इतना अत्याचार होता है कि हम कितना बर्दाश्त करें ये हम समझ नहीं पाते हैं। ससुराल जहाँ पर एक पिता विदा करके खुशी से भेजता है और जब आप मायके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये अब पराया घर हो गया है। आखिर जहाँ पर एक भाई के साथ एक बेटी खेलती है, बड़ी होती है अपने पापा की उँगलियों को पकड़ करके, वही जो मायका होता है वो कैसे पराया कहा जाता है, कैसे वो पराया हो जाता है। हम लड़कियों की ज़िंदगी क्या ऐसी ही होती है? दोस्तों, लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है, कहा जाता है बड़ी हो गई हो, अब दुपट्टे को अच्छी तरीके से अपने कंधों पर रखना सीख लो, तुम बड़ी हो गई हो, घर के काम-काज सीख लो, तुम्हें दूसरों के घर जाना है, बड़ी हो गई हो तुम, रहन-सहन, उठना-बैठना सब सीख लो, तुम्हें दूसरों के घर जाना है। माता-पिता हम लड़कियों को बहुत अच्छा सिखा कर के भी भेज देते हैं, लेकिन हम लड़कियाँ अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जब किसी लड़के के हाथ में हमें शादी करके माता-पिता ब्याह कर भेज देते हैं, जिस लड़के के साथ हम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, वही लड़का आपको धीरे-धीरे नहीं समझने लगता है। पहले स्टार्टिंग में वो आपको थोड़ा-सा प्यार देगा, सपोर्ट देगा, लेकिन धीरे-धीरे उसका अचानक से प्यार अपने ऊपर क्यों कम हो जाता है? जब माता-पिता, ससुराल वाले, उनसे आप बात करोगे, उनसे अच्छा व्यवहार करोगे, तो भी वो आपको ये एहसास करा देते हैं कि आप पराए घर से आई हो, आपका ये घर नहीं है। सास को कितना भी माँ बनाने की कोशिश करो, कितनी भी माँ बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन एक सासू माँ, माँ बनना इतना जल्दी स्वीकार नहीं करती हैं, वो भी किसी दूसरे की बेटी का। बहुत कष्ट होता है दोस्तों कि हमें एक लड़की होकर के ईश्वर ने पैदा किया है। 2 मान का कुल रखने के लिए सिखाया जाता है, बेटी अभी तक तो तुम एक घर की लड़की थी, अभी तुम्हें 2 घर सँभालना है। एक मायके की इज़्ज़त रखना है, एक ससुराल की इज़्ज़त रखना है। आखिर हम लड़कियाँ सिर्फ़ इज़्ज़त रखने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमें अपनी खुद की ज़िंदगी में कभी आज़ादी नहीं दी जाती है। खुद की जो लाइफ़ होती है उसे कभी जीने नहीं दिया जाता है। हमें एक घर से विदा करके दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया जाता है और उस घर में भी हमें ये कहलाया जाता है कि तुम पराए घर से आई हो। क्या यही है हम लड़कियों की ज़िंदगी? क्या हम औरत इसीलिए बने हैं? शादी करके दूसरों के घर जाओ और वहाँ पर भी बच्चे पैदा करो, उनके घर को सँभालो और थोड़ी-सी इतनी-सी भी गलती हो जाए तो
फटाक से आपको घर के लोगों की आवाज़ ऊँची सुननी पड़ जाती है। पति ड्यूटी से आता है, टाइम से उनको खाना ना दे पाओ, तबीयत थोड़ी-सी भी खराब हो जाती है, थोड़ा-सा शरीर में दर्द है या ज़्यादा दर्द है, नहीं उठ कर के कुछ घर का काम कर पा रहे हो, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आपको ये कहा जाता है कि महारानी अभी आराम कर रही हैं। आखिर क्या हमारे औरतों की ज़िंदगी में इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल क्यों है? एक औरत अपने मायके में रहे तो अपने पिता के इज्जत को हमेशा बचा करके रखो, वह सिखाया जाता है, और ससुराल जाने के बाद अपने सास-ससुर के इज्जत को बचा करके रखो, ये सिखाया जाता है। लेकिन औरत को कोई इज्जत दे, ये क्यों नहीं सिखाया जाता है? औरत को कभी आज तक कोई भी नहीं समझा है, ना औरत के दर्द को समझा गया है। औरत एक 9 महीना पेट में लेकर के एक बच्चे को जब वो जन्म देती हैं, कितने दर्द से गुजर करके वो बच्चों को जन्म देती हैं। आखिर उनके दुःख को कोई क्यों नहीं समझता है? फिर वो नॉर्मल हो जाती हैं और फिर घर के कामकाज में लग जाती हैं, बच्चे सँभालना, पति को केयर करना, घर का देखभाल करना। फिर भी शाम होते ही अगर घर पे सास-ससुर, पति, देवरानी, जेठानी, जो भी आपके घर के ससुराल के लोग हैं, वो आपको कहीं न कहीं दिन भर में 2-3 शब्द ऐसे सुनने को मिल जाता है, आखिर तुम करती ही क्या हो? तुम करती ही क्या हो दिन भर? जो कि एक औरत अपना ना टाइम से खाना खाती है और ना टाइम से सोती है, सभी का ख़्याल रखती है और खुद का ख़्याल करना भूल जाती है। उस औरत को ये सुनने को मिलता है, आखिर तुम करती ही क्या हो? मैं दोस्तों इस वीडियो में ये पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि औरत का आखिर घर है कहाँ? क्यों विदा कर दिया जाता है हम बेटियों को ससुराल में? और विदा करने के बाद हमें हमारे मायके से क्यों हमें पराया कर दिया जाता है? अगर आप लोग पराया कर भी देते हो, तो ससुराल में जो हमारे ऊपर बीतती है, उसको फिर क्यों नहीं सुनते हो? वही माँ-बाप जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने उँगलियाँ पकड़ कर के हमें बड़ा किया और हमें धीरे-धीरे जीना सिखाया, बोलना सिखाया, रहना सिखाया, वही 16, 14, 15 साल की जब उम्र होती है, तो वही माँ-बाप शादी की चिंता में पड़ जाते हैं और जल्द ही शादी करके बेटी को उसके घर विदा कर दें। ना हमें शिक्षा मिल पाती है, ना हमें अच्छे से कुछ भी नहीं मिल पाता है। हम बेटियों की ज़िंदगी क्या भगवान ने इसीलिए बनाया है? जब हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि तुम्हें तो पराए घर जाना है, तुम पढ़ लिख कर के क्या करोगी? तुम्हें तो बस घर गृहस्थी सँभालना है। बहुत कष्ट होता है दोस्तों एक औरत की ज़िंदगी जीना। कोई अगर एक औरत की जैसे लाइफ़ जी कर के दिखाए, जो लोग ये कहते हैं कि दिन भर तुम करती ही क्या हो? कोई एक औरत के जैसा बच्चे पैदा करके दिखाए और बच्चों को पाल करके दिखाए, माँ बन के दिखाए, तब उसको एक औरत का दर्द समझ में आएगा। एक औरत को 1 मंथ में 6 से 5 दिन तक पीरियड्स के कष्ट सहने पड़ते हैं। शरीर से बूँद-बूँद जो खाती-पीती हैं वही ब्लड बनता है और उनको फिर वही ब्लड उनके शरीर से बाहर जाता है। 4 से 5 दिन तक वो मेंटली कितना ज़्यादा कष्ट में गुज़ारती हैं। ऊपर से ससुराल का जो टॉर्चर है वो अलग से सहती हैं। आखिर हम बेटियों का घर कहाँ है, आज तक हमें ये नहीं पता चल पाया और हम बेटियों के लिए हमारे माता-पिता आखिर क्यों पराया कर देते हैं? जिस लड़की को पाल-पोस करके इतने बड़ा करते हैं, फिर दूसरों के घर भेज देते हैं और हमें पराया कह देते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ी हो रही है, आगे की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का।